अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि मसलूनी कौन था, वेटिकन सिटी किस मुआहदे के तहत वजूद में आया, फाशिस्ट पार्टी का बानी कौन था और किसने इस पार्टी की क़यादत की। नाज़रीन सबसे पहले हम आपको मसलूनी के बारे में बताते हैं। मसलूनी एक इतालवी सियासतदान और सहाफ़ी थे जिन्होंने नेशनल फाशिस्ट पार्टी की बुनियाद रखी और इसकी क़यादत की। नाज़रीन मसलूनी की पैदाइश 29 जुलाई 1883 को पेरियोडो पी इट्टी में हुई। वो 1922 में रोम के मार्च से लेकर 1943 में माजूल होने तक इट्टी के वज़ीर-ए-आज़म रहे और 1919 में अतालवी फोर्सेस ऑफ कॉम्बैट के क़याम से लेकर 1945 में अतालवी की हामियों के जरिए इनके फांसी तक अतालवी फाशिज्म के ड्यूस भी रहे। इटली के आमर और फाशिज्म के प्रिंसिपल बानी के तौर पर मसलूनी ने बैन जंगी दौर में फाशिस्ट तहरीकों के बैन अल-अक़वामी फैलाव को मुतासिर किया और इसकी हिमायत की। मसलूनी असल में एक सोशलिस्ट सियासतदान और 29 अखबार में सहाफ़ी थे। 1912 में वो अतालवी सोशलिस्ट पार्टी के नेशनल डायरेक्टोरेट के रुकन भी रहे, लेकिन इन्हें अतालवी सोशलिस्ट पार्टी से पहली जंग अजीम में फौजी मुदाखलत की वकालत करने पर पार्टी के गैर जानकारी मौक़िफ़ की वजह से निकाल दिया गया। 1914 में मसलूनी ने एक नया जरीदा पोलो डी इटालिया 2 की बुनियाद रखी और जंग के दौरान रॉयल अतालवी फौज में इस वक्त तक खिदमत अंजाम दी जब तक कि वो 1917 में जख्मी होकर फारिग ना हो गए। नाज़रीन मसलूनी ने PSI की मजम्मत की। इसके ख्यालात अब सोशलिज्म की बजाय अतालवी कौम परस्ती पर मस्कूर थे और बाद में फाशिस्ट तहरीक की बुनियाद रखी जो तबकाती खतूत से बालातर होकर इनकलाबी कौम परस्ती की वकालत करने की बजाय मसावात और तबकाती कशमकश की मुखालफत करने आई थी। 1922 को रोम पर मार्च के बाद मसलूनी को बादशाह विक्टर इमैनुअल III ने वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर किया था और मसलूनी उस वक़्त तक के ओहदा संभालने वाले सबसे कम उम्र फर्द बन गए। अपनी खुफिया पुलिस के जरिए तमाम सियासी मुखालफतों को दूर करने और लेबर हड़तालों को गैर कानूनी करार देने के बाद मसलूनी और इसके पैरोकारों ने संगीन कवानीन के जरिए ताकत को मजबूत किया, जिसने कौम को एक पार्टी आमरीत में तब्दील कर दिया। 5 सालों के अंदर मसलूनी ने कानूनी और गैर कानूनी दोनों तरीकों से आमराना अख्तियार कायम कर लिया था और एक मुस्तकिल अनान रियासत बनाने की ख्वाहिश जाहिर की थी। 1929 में मसलूनी ने वेटिकन सिटी के क़याम के लिए होली सी के साथ लैटेरान मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके नतीजे में वेटिकन सिटी की बुनियाद रखी गई। नाज़रीन मसलूनी की खारजा पॉलिसी का मकसद अतालवी नौ आबादियाती अमलाक और फाशिस्ट दायरा असर को बढ़ा कर रोमी सल्तनत की कदीम असमत को बहाल करना था। 1920 की दहाई में मसलूनी ने लीबिया को पुरसकून करने का हुक्म दिया। यूनान के साथ एक वाक़े पर कोर्फू पर बमबारी की हिदायत दी। मसलूनी ने अल्बानिया पर एक मुहाफ़िज़ रियासत कायम की और यूगोस्लाविया के साथ मुआहदों के ज़रिए सिटी ऑफ फ्यूम को अतालवी रियासत में शामिल किया गया। 1936 में इथोपिया दूसरी इटालो इथोपिया जंग के बाद फतह किया गया और इरिट्रिया और सोमालिया के साथ अतालवी मशरक़ी अफ्रीका को इसमें ज़म किया गया। 1939 में अतालवी अफवाज ने अल्बानिया पर कब्जा कर लिया। 1936 और 1939 के दरमियान मसलूनी ने हिस्पानवी खाना जंगी के दौरान फ्रांसिस्को फ्रांको के हक में स्पेन में कामयाब अतालवी फौजी दाखलत का हुक्म दिया। मसलूनी के इटली ने इब्तदाई तौर पर दूसरी आलमी जंगी के फैलने से बचने की भरपूर कोशिश की और ब्रैंडस पास पर फौज भेजकर मलाप में तखीर की और स्ट्रेसा फ्रंट, लिटन रिपोर्ट, लवाज़म का मुआहदा, फोर पावर पैक्ट और म्यूनिख मुआहदा में हिस्सा लिया। ताहम फिर इटली ने जर्मनी और जापान के साथ इत्तेहाद करके खुद को बरतानिया और फ्रांस से अलग कर लिया। जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हमला किया, जिसके नतीजे में फ्रांस और बरतानिया ने जंग का ऐलान किया और यूं दूसरी जंग अजीम का आगाज़ हुआ। नाज़रीन 10 जून 1940 को मसलूनी ने महवर की तरफ से जंग में दाखिल होने का फैसला किया। इब्तदाई कामयाबी के बावजूद मुतअद्दिद महाज़ों पर बाद में महवर के खात्मे और सिसिली पर इत्तेहादियों के हमले ने मसलूनी आबादी और फाशिस्ट पार्टी के अरकान की हिमायत से मरहूम हो गए। नतीजे के तौर पर 25 जुलाई 1943 के शुरू में फाशिज्म की ग्रैंड कौंसिल ने मसलूनी पर अदम एतमाद की तहरीक मंजूर की। इसी दिन के बाद बादशाह विक्टर इमैनुअल III ने इसे हुकूमत के सरबराह के ओहदे से बरतरफ कर दिया और इसे हिरासत में ले लिया और पेट्रो बादोग्लियो को वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर इनकी जगह मुकर्रर किया। बादशाह के इत्तेहादियों के साथ जंग बंदी पर राज़ी होने के बाद 12 सितंबर 1943 को मसलूनी को ग्रैंड फैसलों की कैद से बाजियाब कराया गया, जिसकी सरबराही मेजर ओटो हेराल्ड
ٹروپرز اور وائفن SS کمانڈو نے کی۔ ناظرین، بعد میں بچائے گئے سابق ڈائریکٹریٹ سے ملاقات کے بعد مسلونی کو شمالی اٹلی میں کٹ پتلی حکومت کا انچارج بنا دیا گیا۔ اطالوی سماجی جمہوریہ، جسے غیر رسمی طور پر سالو جمہوریہ کہا جاتا ہے، خانہ جنگی کا باعث بنی۔ ناظرین، 1945 کے آخر میں تقریباً مکمل شکست کے تناظر میں مسولینی اور اس کی محبوبہ کلارا پیٹاسی نے سوئٹزرلینڈ فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن دونوں کو اطالوی کمیونسٹ حامیوں نے پکڑ لیا اور 28 اپریل 1945 کو جھیل کومو کے قریب فائرنگ اسکواڈ کے ذریعے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔